यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2237 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 2 पद 8। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना क्यों एक राज्य व्यवस्था। पड़ोसी करके जो उपयोग हम यहाँ देखते हैं उससे प्राथमिक रूप में हमें यहूदियों के परिप्रेक्ष्य में ही समझने की जरूरी है। प्रभु ये बात विशेषकर यहूदियों से बात करने के दरमियान ही कही भी थी। यहूदियों की नजर में पड़ोसी कहने का अर्थ केवल और केवल अन्य यहूदी ही होते थे, क्योंकि अन्य सभी गैर यहूदी लोगों को यहूदी लोग अन्य जाति समझते थे और अन्य जातियों को वे लोग कुत्ते से ज्यादा मूल्य भी नहीं देते थे। इसलिए ही अन्य जातियों में से किसी को अपने पड़ोसी अथवा नजदीकी व्यक्ति के रूप में समझना यहूदियों के लिए असंभव की बात थी। इसलिए व्यवस्थापक जो यीशु मसीह से बात कर रहा था तब पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, और उसका उत्तर देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस अच्छे सामरी का दृष्टांत बताया जिसकी चर्चा हम प्रभात मनन के बीते सत्र में किए थे। रास्ते के किनारे अधमरा पड़ा व्यक्ति यहूदी था और उसको नजरअंदाज करके वहां से गुजरने वाले दोनों लोग जो प्राथमिक में वहां से गुजरे थे वे दोनों यहूदी ही थे, अर्थात एक लेवी और दूसरा याजक। परंतु जिन्होंने उस घायल यहूदी को मरहम पट्टी लगाकर इलाज के लिए उसको सराय में ले गया वो एक सामरी था जिसको यहूदी अछूत और हीन समझते थे। सामरियों के प्रति यहूदियों की मानसिकता देखे तो उस घायल यहूदी को नजरअंदाज करके सामरी को भी जाना चाहिए थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यद्यपि वो अवश्य ये जानता था कि रास्ते में घायल होकर पड़े रहने वाला व्यक्ति स्वयं सामरी और रास्ते से गुजरने वाला वो घायल यहूदी होता तो किसी भी हालात में वो यहूदी घायल सामरी को छूने की तक कोशिश नहीं करता। पर सामरी ने उन सब बातों को सोचा नहीं, उन सारी ऐसी सोच को विचार को नजरअंदाज करके उस घायल यहूदी की मदद उन्होंने की। अंग्रेजी में दूसरों की मदद करने वालों को गुड सैमरिटन अथवा अच्छा सामरी करके बुलाते हैं, परंतु बाइबल की परिप्रेक्ष्य में दूसरों की मदद करने वाले सभी गुड सामरिटन अथवा अच्छा सामरी नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग आमतौर पर उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी मदद करनी हमारा दायित्व है, जैसे पापा मम्मी की मदद, बच्चों की मदद, रिश्तेदारों की मदद इत्यादि हम करते हैं। नहीं तो फिर ऐसे लोगों की मदद हम करते हैं जो कभी हमारी मदद की हो। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में ऐसी कोई मदद करने वाला व्यक्ति अच्छा सामरी नहीं है। अच्छा सामरी अथवा गुड सामरिटन वही है जो उनसे मदद पाने के लिए जो योग्य नहीं है, लायक नहीं है, उनकी भी मदद करता है, या ऐसे लोगों की मदद करता है जिसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। अर्थात हम तब ही वचनानुसार के एक अच्छा सामरी बन सकते हैं जब ऐसे लोगों की भी हम मदद करें जो हमारी भलाई नहीं चाहता हो या हमसे नफरत करता हो, या फिर ऐसे लोगों की जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं हो, जैसे अनाथ, विधवा और परदेसी और उस प्रकार के लोगों की। क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर का ही स्वभाव है जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के सामने प्रदर्शित किया था। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थापक को ये समझा रहा था कि पड़ोसी कौन है। अच्छा सामरी का उदाहरण प्रभु ने ये समझाने के लिए उनसे कहा था कि जो तुमसे नफरत करते हैं या तुम्हें हीन भावना से देखते हैं या जो समाज के इतने पिछड़े समूह से है जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं हो, वही तुम्हारे पड़ोसी है। उनकी मदद करनी है क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।